हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। देखिए, हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 इतिहास का पेपर। देखिए, आपको इतिहास का पेपर जो अभी होने वाला है, हम आपके लिए वह लेकर आ चुके हैं। देखिए, आपका पेपर कुछ इस प्रकार रहने वाला है। देखिए, आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 23 और इसमें जो मार्क्स रहेंगे आपके वह रहेंगे 80 और आपका पेंट पेज रहेंगे 8 और निर्देश आपको यहाँ पर दिए जाएंगे और टाइम रहेगा आपका 3 घंटे। तो आप क्या करना, निर्देशों को जरूर पढ़ लेना है, आपको इन्हीं के अनुसार क्वेश्चन लिखने। जैसे पहला है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 प्रश्न है, जिसके लिए एक सही विकल्प है। 6 अंक के इस प्रकार आपके 32 अंक के रहेंगे। तो अब देख लेते हैं हम इसको पूरा हल सहित इस पेपर को। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका सही विकल्प। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाएंगे। पहला पूछा गया, मेसोपोटामिया वर्तमान समय में किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो चीन का हिस्सा है, मिस्र का, इराक का या ईरान का? तो आप सभी जानते हैं मेसोपोटामिया है भाई जो आपका इराक का हिस्सा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, रोम साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था? तो रोम साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? काला सागर को, लाल सागर को, फारस की खाड़ी को या भूमध्य सागर को? तो रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है भूमध्य सागर को। अब तीसरा क्वेश्चन है, मेजी सरकार का संबंध। मेजी सरकार का संबंध किस देश से? जापान से, मंगोलिया से, चीन से या रूस से? तो मेजी सरकार का संबंध हो जाएगा आपका जापान से। देखिए चौथा क्वेश्चन है, यूरोपीय लोगों द्वारा बनाई गई बस्तियों को क्या कहा जाता है? स्टेट, कॉलोनी या उपनिवेश या द्वीप या शहर? तो जो यूरोपीय लोगों द्वारा बनाई गई बस्तियां थी उन्हें कॉलोनी या उपनिवेश कहते थे। पांचवा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा के रचनाकार। तो मोनालिसा के रचनाकार हैं लियोनार्डो दा विंची, राफेल या प्लेटो या पेट्रार्क? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। तो ये कहीं कहीं लियोनार्डो लिखा होता है, कहीं कहीं लियोनार्डो लिखा होता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको लगाना लियोनार्डो दा विंची पर। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन है, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया? तो चंगेज खान ने, ओगोदई ने या जोची ने या मोंके ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जोची। अब इसके बाद दिए जाएंगे आपको यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको इंग्लिश में दिए जाएंगे। तो इसका पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको इस प्रकार इनको कर लेना है। आप देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें आपके पूछे गए हैं रेगिस्तान। तो आपके रेगिस्तान है जो कुछ इस प्रकार पूछे जाएंगे। देखिए आपके रेगिस्तान रहने वाले हैं 7 नंबर के। तो यहाँ पर देखिए पहला है नन धर्म से संबंधित। नन कौन से धर्म से संबंधित? तो नन विपस्त धर्म से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन, राजा जिमरी लीम का राजमहल खालिस्तान में स्थित था। तो कहाँ स्थित था? तो देखिए प्राचीन नगर मारी था, वहाँ स्थित था। तीसरा क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को खालिस्तान कहा जाता। तो चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता? तो दिनारियस कहा जाता था। अब देखते चौथा क्वेश्चन है, मंगोल सरदारों की सभा को खालिस्तान कहा जाता। तो मंगोल सरदारों की सभा होती थी उसे कुरिल तलाई कहते थे। तो आपको इस प्रकार लिखना, छोटा कू, छोटी री, छोटा ला, बड़ा ता, बड़ी ई, कुरिल तलाई। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट चर्च के जनक कौन है? तो इसमें हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर। अब देखिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन के बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन आपको हो गया मार्टिन लूथर। छठवां है, कैनबरा राजधानी है। तो कैनबरा किस देश की राजधानी? तो आप सभी जानते हैं कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। अब आपका सातवां क्वेश्चन है, टोक्यो का है। टोक्यो का अर्थ होता है देखिए एक बड़ा शहर, जापान की राजधानी है टोक्यो। तो आपको इसमें लिख देना है जापान की राजधानी। अब यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिए जाएंगे तो आप इन्हें कर लेंगे। आप देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या है, आपकी सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं 6 नंबर की। देखिए अब सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ियाँ आपकी इस प्रकार रहेंगी। देखिए पीली नदी, तो पीली नदी किसे कहा था? हांगबो नदी है जो इसको चाइना में या तिब्बत में पीली नदी कहा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, रेड इंडियन। तो रेड इंडियन किसे कहा गया? तो समझ जाएगा गेहूँ वर्ण के लोग जो आपके वहाँ उगाए जाते हैं उन्हें रेड इंडियन कहा जाता है। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सॉलिडस का हो जाएगा यहाँ पर आपका देखिए सोने का सिक्का। और चौथा यावर का हो जाएगा घुमक्कड़। पांचवा है टीथ का अर्थ हो जाएगा आपका कर। और छठवां है गिलगेसिम। तो गिलगेसिम का हो जाएगा आपका महाकाव्य। तो अब किस प्रकार सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई। आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैं आपको नक्शा भी बताऊंगा बाद में कैसे भरा जाता है। वो आपके 23वें क्वेश्चन में नक्शा पूछा जाएगा 4 नंबर का, तो आप उसको भी देख कर जाएँ, नहीं तो आपके 4 नंबर कट जाएंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला देखिए माइकल एंजेलो कौन थे? तो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे माइकल एंजेलो। अब देखिए दूसरा, मेसोपोटामिया के लोग का मुख्य व्यवसाय। तो मेसोपोटामिया सभ्यता का मुख्य था व्यापार और या खेती करना। अब देखिए आपका तीसरा है,
पेपायरस क्या है? तो इसका आंसर काफ़ी बड़ा है, इसका आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसके बाद देखिए अगला है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? तो चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईसा पूर्व ईस्वी में हुई थी। और 5वां है, सर्प किसे कहते हैं? तो आपको सब सभी जानते होंगे। अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन, आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? तो आयरलैंड इंग्लैंड का उपनिवेश था। इसके बाद 7वां है, आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे? तो इसका हो जाएगा सन यात सेन, आधुनिक चीन के संस्थापक थे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसका देखिए 5वां क्वेश्चन है, सत तथा सत बताइए। सत तथा सत आपको बताना है, आपके 6 नंबर के सत तथा सत पूछे जाएंगे। पहला है, रोमन साम्राज्य को संयुक्त परिवार का प्रचलन था। तो ये आपका सत्य है, रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का प्रचलन था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बाडू चंगेज खान का पुत्र था। तो ये भी आपका सत्य क्योंकि पोता था। इसके बाद देखिए तीसरा, पश्चिमी चर्च के मुखिया को पोप कहते। तो ये आपका सत्य है। अब देखिए आप चौथा, वास्को डी गामा ने यूरोप की खोज की। तो यह सत्य है क्योंकि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अब देखिए 5वां है, सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद 6वां है, कोरिया को 1977 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा। तो ये भी आपकी बात बिल्कुल सत्य है, इसका लिए ये सत्य हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएंगे आपके 2-2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट। ये आपका 6वां क्वेश्चन है। तो देखिए पहला है, मेसोपोटामिया का साप्ताहिक अर्थ बताइए, अथवा हौज किसे कहते थे? 7वां क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के मध्य था? तो दलजा एवं फराक नदियों के मध्य था। इसके बाद देखिए स्टेपी क्या है? 8वां क्वेश्चन है, प्रिंसिपेट क्या से कहा जाता था? और आपका अथवा एफ्रोरा क्या है? इस प्रकार देखिए 8वां क्वेश्चन हो गया आपका। 9वां क्वेश्चन देखिए, नौयान व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? अथवा कुबकर क्या था या क्या है? और 10वां है, नाइट किसे कहते हैं? अथवा कैथेड्रल नगर किसे कहते हैं? 11वां क्वेश्चन है, रेनेसा से क्या अभिप्राय है? अथवा मानवतावाद क्या है? 12वां क्वेश्चन, हिस्ट्री में विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र कौन कौन से थे? और यहाँ पर देखिए अथवा है, कोलंबस अमेरिका कब पहुँचा? तो पहुँचा था आपका देखिए ये 1492 में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका 13वां क्वेश्चन है, गोल्ड रश को से क्या तात्पर्य है? आपका अथवा ऑस्ट्रेलियाई खोज किसने की? तो इसका वजह कैप्टन कुक ने। और आपका देखिए 14वां क्वेश्चन है, एबोरिजिन शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। और आपका अथवा नेटिव शब्द का अर्थ क्या है? अथवा देखिए नाइटो कौन थे? इसके बाद देखिए अथवा है, पहला अफीम युद्ध कब हुआ? और 16वां क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। अथवा रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखिए। और 17वां प्रश्न, चंगेज खान के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालिए। इसके बाद देखिए आपका अथवा है, सहरकारा पद्धति क्या है? प्रकाश डालिए। 18वां क्वेश्चन है, मैनर व्यवस्था क्या थी? समझाइए। अथवा यूरोप में 14वीं सदी का संकट क्या था? इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, गेंजी की कथा पर लेख लिखिए। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में शहरीकरण का महत्व स्पष्ट कीजिए। अथवा देखिए यहाँ से 20 में से आपके देखिए 4 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको आंसर 120 शब्दों से ज़्यादा लिखना है। अथवा मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास का वर्णन कीजिए। अथवा 21वां प्रश्न है, इटली में नगरों के पुनरुत्थान का वर्णन कीजिए। अथवा रोम की वास्तुकला के बारे में लिखिए। रोम देखिए आपकी इटली की राजधानी है रोम। इसके बाद देखिए यहाँ पर 22वां क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के आचार विचार पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। और यहाँ पर देखिए अथवा पश्चिमी यूरोप से उत्तरी अमेरिका पहुँचे लोगों की वहाँ के मूल निवासियों के संदर्भ में क्या धारणा थी? अब देखते हैं हम 23वां क्वेश्चन। देखिए 23वें क्वेश्चन में क्या है, आपका पूछा गया मानचित्र। मानचित्र आपका कुछ इस प्रकार रहेगा। देखिए 4 नंबर का मानचित्र रहेगा। जैसे विश्व का मानचित्र आपको दिया जाएगा, उसमें आपका देखिए मानचित्र रहेगा। उसमें आपको जगह चिन्हित करके दी जाएंगी और उसमें आपको सिर्फ उनका नाम लिखना होगा कि इस जगह का नाम क्या है। जैसे आपको दिया जाए कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर रूस के और वहाँ पर जो रूस और भूमध्य सागर और आपका यूक्रेन के बीच में है। फारस की खाड़ी देखेंगे तो फारस की खाड़ी ईरान के नीचे है, सऊदी अरब के बीच में। अब देखिए लाल सागर देखिए आपका सऊदी अरब और मिस्र के बीच में है, यहाँ से सोज नहर निकलती है। और देखिए काला सागर देखिए यहाँ पर आपका भूमध्य सागर से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको काला सागर मिल जाएगा। तो देखिए आपका विश्व के मानचित्र में आपको चिन्हित करके दिए जाएंगे, सिर्फ आपको नाम लिखना है कि इसका नाम काला सागर है, इसका नाम कैस्पियन सागर है, इसका नाम लाल सागर है, इसका फारस की खाड़ी है। अब देखते हैं हम इसका अथवा। देखिए अथवा में क्या, विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो कुस्तुनतुनिया
ये आपका देखिए था, जहाँ देखिए तुर्की आपने देखा होगा, भूमध्य सागर के ऊपर वहाँ पे कुस्तिनतानिया। देखिए नील नदी आप सभी जानते हैं अफ्रीका में है। और दशमेक और आपका सहारा मारुस्थल, तो सहारा मारुस्थल आप सभी जानते होंगे, जो आपका देखिए अफ्रीका का लाल सागर से लेकर अटलांटिक सागर का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है, वह आपका पूरा मरुस्थल है। तो आपको वहाँ सहारा मारुस्थल भर देना है। तो इस प्रकार आपको मैप भरना है। तो आप आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको मैप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आपको वहाँ मिलता है, वो आपको सिर्फ नाम लिखने पड़ते हैं, इसका ये नाम है, इसका वो नाम है। इस प्रकार आपका मैप रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाएगा।